एक आदर्श जीवन प्रभु को भाता है। आज हमारे समाज में, हमारे 21वीं शताब्दी में, विशेष करके मसीही कलीसिया में इस एक आदर्श व्यक्ति की बहुत कमी पाई जाती। ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं आदर्श व्यक्तित्व हैं, लेकिन बहुत कम है। और उसमें से मेरी आशा है कि मैं दूसरों के लिए आदर्श हूँ। यदि नहीं हूँ तो मुझे आदर्श सेवक होने की बहुत ज़रूरत है। आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है कि हम मॉडल बने, एक आदर्श सेवक बने। और इसी एक आदर्श सेवक के बारे में मैं आज आपके सामने बाइबल में से एक व्यक्तित्व के बारे में, एक शख्सियत के बारे में आपके सामने बात करना मांगता हूँ। और जैसा कि आप इस दिल के अंदर जो आप देख रहे हैं, लाल दिल है और उसके अंदर एक नाम है। ये नाम है इपफ्रास। इपफ्रास एक ऐसा नाम है जो आजकल हम उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये इपफ्रास एक परमेश्वर का जन था, सेवक था, आदर्श सेवक था। ही वॉज ए मॉडल सर्वेंट ऑफ गॉड। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर उससे प्रेम करता था, कलीसिया उससे प्रेम करती थी। और ठीक उसी प्रकार से हमें भी एक आदर्श सेवकाई में आगे बढ़ना है। तो आइए हम इस आदर्श सेवक के बारे में जानें, जिसका नाम है इपफ्रास। इपफ्रास जो था, अपने कुलुसियों की जो कलीसिया थी, वहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए एक लीडर के समान था, एक पास्टर के समान था, एक अगुवे के समान था। और अपनी सेवा, अपना जीवन प्रभु के हाथ में उसने सौंप दिया था। हम इसके बारे में 4-5 बातें देखेंगे और ये एक चुनौती लेंगे, क्या मेरा जीवन इपफ्रास के समान है। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, और उसी के आधार पर हमारी पूरी शिक्षा बाइबल के वचन के आधार पर ही होना है और होती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद। कुलुस्सियों पहला अध्याय 7 पद। अब पौलुस यहाँ पर लिखता है इपफ्रास के बारे में और कुछ बातें बताता है जो उसके जीवन की गवाही है। काश हमारे जीवन के बारे में कोई दूसरे अच्छी बातें बताए तो बहुत अच्छी बात लगेगी सुन करके। खैर, अब वो है या नहीं ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम इपफ्रास के बारे में देखें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां पद, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। उसी की शिक्षा ने तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को, जो आत्मा में है, हम पर प्रकट किया है। अब हम 7वें पद में देखिए, पहली बात हम इस चरित्रवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक परमेश्वर की सेवकाई करने वाला बहुत प्यारा भाई था। क्योंकि हम पढ़ते हैं उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई। अब यहाँ पर पौलुस क्या इस्तेमाल करता है? प्रिय सहकर्मी। सिर्फ सहकर्मी नहीं, प्रिय सहकर्मी, अ फेलो बिलवेड फेलो कोवर्कर। कितनी अच्छी बात है कि हम सिर्फ सहकर्मी नहीं होना है, प्रिय सहकर्मी। प्रिय सहकर्मी का मतलब वो चाहते हैं कि हम उनके पास रहें, बाइबल की शिक्षाओं में चले, तभी हम प्रिय बन जा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये पौलुस के लिए, कुलुस्सी की चर्च के लिए, उसके परिवार के लिए, दूसरों के लिए क्या था? प्रिय बना हुआ था। ये एक पहला चरित्र चित्रण हम इपफ्रास के बारे में देखते हैं कि वो पौलुस उसे प्रिय सहकर्मी करके उसे बुलाता है। ठीक है, तो एक तो कैरेक्टर हम इसमें ये देखते हैं। दूसरा एक और कैरेक्टर हम देखते हैं, वो पाया जाता है 7
पद का बी भाग, दूसरा भाग, और क्या लिखा है? जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। ये बात हम बी पार्ट में पढ़ते, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। भाई देखिए, पहले तो वो प्रिय सहकर्मी सेवक था। पहली बात, लोग उसको जानते थे, पहचानते थे, प्यार करते थे, बहुत अच्छा चित्रण। दूसरी बात, इपफ्रास के बारे में हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य था, हर बात में वो विश्वास योग्य था। पौलुस उसको कैसे बुलाता है? न सिर्फ एक सेवक के बारे में बोलता है, लेकिन विश्वास योग्य सेवक। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके सेवक विश्वास योग्य निकले, टाइम में विश्वास योग्य निकले, पैसों के मामले में विश्वास योग्य निकले, किसी को प्रतिज्ञा दी हुई को पूरी करने के लिए विश्वास योग्य निकले, और परमेश्वर की सेवकाई में कोई एक्सक्यूज ना करे, लेकिन उसको पूरा करें। बाइबल हमें बताती है विश्वास योग्यता के बारे में, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 10 से 12 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि विश्वास योग्यता कितना इम्पोर्टेंट है, फेथफुलनेस कितनी इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप और मैं परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति, सुसमाचार के प्रति, अपने मसीह जीवन के प्रति विश्वास योग्य निकले। अब सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लूका उसका 16वां अध्याय और उसका 10 से 12। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में विश्वास योग्य न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? आप समझ गए ना? पैसों के मामले में, समय के मामले में, हर बात में, मिनिस्ट्री के बारे में, सेवकाई के बारे में आपको और मुझे विश्वास योग्य बनना है। और इपफ्रास जो व्यक्ति था, इस कलीसिया का पास्टर, कुलुसी की कलीसिया का पास्टर, लीडर, अगुवा, वो बड़ा विश्वास योग्य था, एक आदर्श पास्टर था, एक आदर्श सेवक था। और परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है जो कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। ठीक है, सुनिए क्या लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। क्या निकले? विश्वास योग्य। और आजकल थोड़ा सा इस बात में कहीं कहीं कमजोरी पाई जाती है, कमी रह जाती है कि हम उतना विश्वास योग्य नहीं होते। कभी कभी हमें झूठ शायद बोलना पड़ता है, जबरदस्ती का हमें झूठी बातें लगानी पड़ती। झूठ, सफेद झूठ, झूठ तो झूठ है। एक मसीह होने के नाते जैसा इपफ्रास विश्वास योग्य था, पौलुस उसको विश्वास योग्य सेवक के समान बोलता था, बुलाता था, वैसे ही काश मेरा नाम भी ऐसा ही होता, आपका नाम भी होता कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति विश्वास योग्य सेवक है, विश्वास योग्य दास है, विश्वास योग्य भाई है, विश्वास योग्य बहन है ना? तो ये बात हम देखते हैं। तो पहली बात हमने देखा, वो प्रिय सेवक है, लोग उसको बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, जो अच्छा काम करेगा, परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा, विश्वास रहेगा, तो पर लोग तो प्यार करेंगे ही करेंगे, है ना? वो एक आदर्श बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है
इस एपफ्रास के बारे में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर लिखा हुआ है 8वें पद में, उसी का कुलूसियों और उसका क्या बोलते हैं, पहला अध्याय और 8वां पद देखते हैं क्या, और उसकी आदर्श है या चरित्र है जो हमारे लिए और आपके लिए एक आदर्श का कारण ठहर सके। मैं पढ़ रहा हूं 8वां पद, कुलूसियों पहला अध्याय 8 पद। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। कहने का मतलब सुसमाचार प्रचार करने में वो बिल्कुल हटा नहीं, टला नहीं, अडिग रहा। उसने मन में ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरी सामर्थ्यता के साथ, पूरे प्रेम के साथ इन विश्वासी लोगों को सुनाऊं, और उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा है में है हम पर प्रकट किया। देखिए, बड़ी गवाही दिया उन लोगों के प्रेम के बारे में, सुसमाचार का प्रचार किया है? और ये बहुत जरूरी। याकूब की पत्री मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। याकूब और उसका मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है, पहला अध्याय और 27 पद। याकूब उसका पहला अध्याय और 27 पद, क्या लिखा हुआ, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ये देखिए, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें पद। उसने तुम्हारे प्रेम के जो एक बहुत अच्छा कमिटमेंट था तुम्हारे प्रति, तुम्हारा परमेश्वर के प्रति, कुलूसियों के चर्च, वो मुझ पर बताया, गवाही दी। और ये एक प्रकार का सुसमाचार था पौलुस के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है ना? तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि हमारा जीवन एक गवाही का जीवन हो सके, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं, प्रकाश फैलाते हैं आत्मिक रीति से, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम दूसरों के जीवन में टेस्ट लाना है, स्वाद लाना है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोग हमारे सुसमाचार को सुनने से पहले हमारे जीवन को देखेंगे, फिर उसके बाद वो सुसमाचार सुनेंगे, तब तो उसका प्रभाव अच्छी तरह से पड़ेगा, है ना? तो पहली बात हमने देखा वो प्रिय सेवक था। दूसरी बात हमने देखा कि वो विश्वास योग्य सेवक था। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसने इन लोगों के प्रेम का सुसमाचार उसने बड़े विश्वास योग्यता के साथ पौलुस तक पहुंचाया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में और क्या देखते हैं हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करने में बहुत लवलीन रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कुलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 12 पद। ठीक है, देखिए, सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। चौथी बात जो एपफ्रास के जीवन में एक आदर्श का कारण था, आपके लिए और मेरे लिए बड़ा एक चुनौती का कारण भी यहाँ पर है, जो हम ले सकते हैं एपफ्रास के जीवन से। सुनिए, कुलूसियों 4 अध्याय और 12 पद। एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो और चलो। यह है वो एपफ्रास की गवाही, यह है वो एपफ्रास का जीवन। क्या लिखा हुआ है? जो यीशु मसीह का दास है, सेवक है। हम पाप के दासत्व से स्वतंत्र होकर के प्रभु यीशु मसीह के दास बन जाते हैं, है ना? और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे खराई के साथ, पूरे विश्वासियों के साथ हम प्रभु की आराधना, स्तुति और सेवकाई करते चले आते हैं। अब ये जो एपफ्रास था वो क्या कहता है? तुम्हें नमस्कार कहता है, ग्रीटिंग्स भेजता है वहाँ पौलुस के हाथ। और ग्रीटिंग्स जैसे बोलते ना भाई, उसको नमस्कार कहना, वो कैसा है, फलाना फलाना व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर
मसीह में कोई भाई बहन हो या दोस्त हो, जो भी हो, उसको याद है कि ग्रीटिंग्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक इंडिविजुअल ध्यान रखा हुआ है, भाई तुम्हें नमस्कार भेज रहा, तुम्हें नमस्कार भेज रहा, अरे भाई एपफ्रास ने तुम्हें याद किया है। और सबसे बड़ी बात जो आगे आता है वो है, और सदा तुम्हारे लिए क्या करता है, प्रार्थना करता रहता, तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता रहता, मतलब एक स्ट्रगल करता है। प्रार्थनाओं में प्रयत्न करने का मतलब स्ट्रगल करता है। क्यों? ताकि तुम सिद्ध हो करके पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। ये एपफ्रास की दिनचर्या वाली प्रार्थना है। मतलब हर रोज हर समय एपफ्रास, ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में लवलीन, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, है कि नहीं। और जैसे लिखा हुआ है इफिसियों 6:18 में, क्या लिखा, आत्मा में हर समय क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में क्या लिखा हुआ है, और प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करते रहो, बुझो नहीं, स्टॉप मत करो। तो यही बात हम एपफ्रास के जीवन में देखते हैं कि वे दूसरे भाई बहनों के प्रति इतना सजग है, इतना उसके मन में प्यार है कि वो उनके लिए प्रार्थना का प्रयत्न करता। प्रयत्न का मतलब स्ट्रगल्स, रेसलिंग। प्रार्थना करना उतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। ये एक प्रकार का आत्मिक कुश्ती सा समझ लीजिए आपको। कभी कभी मेरे जीवन में ये प्रार्थना इतना कठिन होता है कि कभी मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर मुझे याद आता, अरे नहीं, मुझे प्रार्थना करना। बाइबल तो हम पढ़ लेते हैं, उस पर मनन भी कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो उसमें टाइम लगता है, डिसिप्लिन लगता है, याद करने की बात रहती है कि मुझे उसके लिए फलाना फलाना के लिए प्रार्थना करना है। हमारे कलीसिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए बहुत आतुर हैं। अरे साहब, उनको प्रार्थना के रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार हैं, और फिर वो बोलते हैं हमने आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब कभी कभी मैं जब बजाता हूँ बाहर प्रचार करने के लिए या प्रभु की सेवा के लिए, तो हमारे चर्च के लोग क्या करते हैं, हमारे चर्च का नाम है अनुग्रह प्रार्थना सदन, और वो क्या करते हैं, भैया ब्रदर आप जाइए, पूरी कलीसिया मिल करके लिए आपके लिए प्रार्थना करेगी। क्या बात है, क्या बात है। यही तो बोलते हैं ना मसीही जीवन, आदर्श वाला जीवन प्रार्थना के लिए। तो एपफ्रास जो था वो एक आदर्श था, प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना। हम इनसे सीखे ताकि लोग क्या है, विश्वासी लोग क्या हो, सिद्ध हो जाएं, पूर्ण विश्वास में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की इच्छा में डगमगाए नहीं, स्थिर रहे, फर्म रहे अपने कमिटमेंट में, अपने विश्वास योग्यता में। ठीक है, हम एक और चीज देख लेते हैं। 13वें पद में क्या लिखा हुआ है, इसी का कोलोसियों उसका 4 और 13, मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरिया पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। क्या करता रहता है, बहुत कठिन परिश्रम करता रहता है। एपफ्रास सिर्फ वो प्रार्थना नहीं करता है कि भैया मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है, वो तो है, उसके साथ साथ वो दूसरों के लिए क्या करता है, सहायता करता है, यत्न करता है। उन लोगों की जो भी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए सहायता करने की कोशिश करता है। मैं उसका गवाह हूं, पौलुस बोल रहा है 13वें पद में, मैं उसका गवाह हूं। किसका? एपफ्रास का, कि वो तुम्हारे लिए और कलीसिया, जो 2 कलीसियाओं के नाम हैं, के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। क्या गवाही है, ये है आदर्श, ये है परमेश्वर का कार्य। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा एपफ्रास के जीवन में विशेष करके 4 बातें। पहली बात कि वो प्रभु का प्रिय सेवक है। दूसरी बात हमने देखा कि वो प्रभु का विश्वास योग्य सेवक है। तीसरी बात हमने देखा कि वो सुसमाचार का प्रचार दूसरों तक पहुंचाता है, और ताकि वो आगे बढ़े, प्रभु में बढ़े। और चौथी बात, प्रार्थना करने में अव्वल यत्न करता रहता है, हमेशा कोशिश करता है कि वो प्रार्थना उन लोगों के लिए करी, कलीसिया के लिए। और अगर 5वीं बात हम देखते हैं,
जो भी यत्न करता है सहायता के लिए, हो सकता है किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्रार्थना के अलावा, तो 13वें पद के अनुसार वो उनकी सहायता भी करता है। तो ये एक आदर्श पूर्ण सेवक हमारे बीच में है जिसका नाम है इपफ्रास। ये नाम हम कम सुनते हैं, लेकिन आज इसने हमसे बातें किया और एक आदर्श का कारण बना। और आपके लिए और मेरे सामने एक चुनौती है कि हम इन आदर्शों को लेकर के परमेश्वर से विनती करें कि वो मुझे और आपको भी ऐसा ही व्यक्ति बनाने में हमारी अगुवाई करे, जैसा कि वो इपफ्रास के जीवन में एक जीवित गवाही के रूप में वो रहा। परमेश्वर हमारी इन बातों में अगुवाई करे। आमीन।